इस पद में पूरी गौचारण लीला है। गैया आ गई, अब जैसे ही यशोदा मैया दूध दोहन लगी तो कहा है रोए, दूध दहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही मां। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही। जैसे ही दूध निकारो है, ठाकुर जी तुरंत हाथ करके बोले, मैया गैया चरा के आए हूं, मुझको तुरंत मक्खन दो, मक्खन खवाओ, आज सबरो बल लग गयो गैया चरावे में। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही मां। दूध दुहाए कहे मन मोहन, माखन दे रही मां। हे सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाए। हाँ सदलोनी तो होए सवेरो। मैया कह रही है, लाला सुबह उठते ही 7 लोना मक्खन खावे तू, अब दूध पीवे। अब रोज रोज सुबह शाम मक्खन नहीं चलेगो, वैसे ही इतनो गदमदरा सो है गो है, सुबह सुबह माखन खायो, अब दूध पी। हाँ सदलोनी तो होए सवेरो, पियो दूध अघाए। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चरा। कृष्ण भगवान की भुजा उठा के करताल बजाओ, लाला गैया चरा के आए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की, पूछरी के लौटा की प्यारे। ठाकुर जी गैया चरा करके आए हैं, मैया से कह रहे मैया मक्खन खवा। मैया कह रही लाला दूध पी ले। सो ठाकुर जी कैसे दूध पी रहे हैं, मुंह खोल के बैठ गए। मैया वहीं ते धार दे रही है लाला के मुख में, प्रेम से ठाकुर जी पी रहे हैं। इतने में ही एक सखी आई और कहा, कहने लगी, इतने में एक सखी सांवरी टेरण पहुंची आ। इतने में एक सखी सांवरी हो, गोविंद मोह को दूध न देवे, गैया रही रम्हाए। ठाकुर जी से एक गोपी जाके बोली, लाला मेरी गैया रम्मा रही है, मतलब विचलित है रही है, चिल्लाई रही है, दूध नहीं दे रही मोकू। आज मेरे घर दूध नहीं निकसे को लाला। अब तो लाला तू गैया चराने लगो, गैया दोहनी आवे कि नहीं आवे। आज गौचारण भी है और आज के दिन ही ठाकुर जी ने पहली बार गैया दोही भी है, पहली बार दूध भी निकारो गैया को। इतने में ही हाँ सखी सांवरी की मनमोहन, जाए दुहाई गाय। सखी सांवरी की मनमोहन, जाए दुहाई। हे आधो दूध तोहनी डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध तोहनी डारो, आधो रयो चढ़ाए। ठाकुर जी
सखी के यहाँ गए दूध निकारवे के काज, लेकिन वह सखी सो बोले एक शर्त पर दूंगा। बोले कहा आधो दूध मैं पीऊंगा। बोले ठीक है लाला तुम पी लियो लेकिन दूध निकारो। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गैया रम्मानो बंद कर दियो। ठाकुर जी ने एक थनते तो दूध डारो नीचे पात्र में और दूसरे थनते दूध लेने लगे अपने मुंह में। आधो दूध दोहनी डारो आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध दोहनी डारो आधो रयो चढ़ाए। ओ मैया ओ मैया ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया कान्हा आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। ओ सखी सांवरी कहन लागे मधुर मधुर मुस्कान। सखी सांवरी कहन लागे मधुर मधुर मुस्कान। हे शोर श्याम यशोदा के लाला नित्य दुहायन जाए। अब तो नंद भवन के बाहर गोपीन की भीड़ लग गई। बोले हमारी गैया दुहाओ हमारी गैया दुहाओ। अब सबन के घर ठाकुर जी जाए जाए करके थनन को स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श मात्र सो दूध प्रकट है रोए। सूर श्याम यशोदा के लाला नित्य दुहावन जाए। हाँ सूर श्याम यशोदा के लाला अरे यशोदा ओ मैया हे यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चरा। आयो गाय चराए लाला आयो गाय चराए। अरे हाँ आयो गाय चराए कान्हा आयो धेनु चराए। ओ मैया ओ यशोदा मैया खोल के बड़िया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया। ए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और आज ठाकुर जी को नामकरण भी भयो है गोपाल। गौचारण करके ठाकुर जी आए, नाम पढ़ो गोपाल। सब लोग विराज जाओ, विराजमान है जाओ। और अब आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। गोपाष्टमी महोत्सव की आप सबन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के गोवर्धन गए और वहां श्री गिरिराज जी को मधुर पूजन करायो है। इंद्र को जैसी पता चली कि मेरी पूजा मेट करके और ये अपनी पूजा करा रहे हैं, मेघ मालाओं को आज्ञा दे दी कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर डेरा जमा लिया। गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे। बंधुओं, वास्तव में ये 3 दिन से बारिश, 2 दिनों तक लगातार बारिश यहाँ हमारे है रही। ठाकुर जी को 56 भोग मैदान में 56 भोग पावे को मन है रो। कल जैसी 56 भोग पवायो सो आज बारिश ना है भैया। पूरे दिन बादल डटे रहे ऊपर। वास्तव में तो ये गिरिराज पूजन हेवे के बाद में इंद्र को भागनो ही पड़े। इंद्र को यूं लगे पता ना का, अब पिछली बार तो पर्वत उठाए हो, अब के का कर देंगे। तो आज देखो कैसी शांति है। बादल सुबह से हैं और ऐसे हैं कि कब बरस जाएं, लेकिन आज बरसे नहीं है। क्यों? गिरिराज उत्सव कल हम लोगों ने मनाई लियो कथा में। तो सब ब्रजवासीन के संग ठाकुर जी पूजन कर रहे, तभी आकाश में बादल गरजने लगे। थोड़ी थोड़ी गर्जनाहट सुनकर के ब्रजवासी बोले, लाला हमें तो ऐसा लगे इंद्र नाराज है रो दिखे। देखियो असमय के बादल, कार्तिक में कौन से बादल गरजे? ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो, वो सब रक्षा करेंगे। 56 भोग पधराए और जैसे 56 भोग पधराए महाराज 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। सब ब्रजवासी ने की, लाला प्रथम पूजा तुम ही करो। ठाकुर जी कितनी सुंदर लीला है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ठाकुर जी स्वयं गिरिराज जी को पूजन करवे गए हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। गिरिराज बाबा कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने जाकर के गिरिराज पूजन कियो। गिरिराज पूजन करवे के बाद जैसे ही 56 भोग पधरान लगे, जैसे ही 56 भोग पधरान लगे, आकाश से मेघमाला बरसने लगी। थोड़ी थोड़ी बरसी, फिर उसके बाद मूसलाधार गिरने लगी। फिर तो कहते हैं हाथी के सूंड के समान आकाश से बूंद गिरने लगी। इतनी जोर की बारिश हुई कि चंद मिनटों में तो घुटने घुटने तक जल भर गया पूरे ब्रज में। अब तो सब ब्रजवासी बोले, हमने पहले ही मना करी इंद्र की पूजा बंद मत करो, और या छोरा की बात में आए करके नेक्स्ट सी लाला की बात मान करके सबन ने गिरिराज पूजा बंद कर दी नहीं। और अब देखो इंद्र नाराज है गयो।
ठाकुर जी बोले भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए। बंधुओं, परिस्थिति हमारे प्रारब्ध के कारण प्रकट होती है। बोलो गैया मैया की जय। सब लोग प्रणाम कर लो बस। मारो मत भैया, ऐसे ही ले जाओ, गोदी में उठा लो, नेक्स्ट सीसी तो है। दो चार श्रोतान पे कूद पड़े तब आवे आनंद। तो ध्यान से सुनो। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर शव हो जाता है, ऐसे ही बिना भक्ति के, बिना विश्वास के भक्ति भी निर्जीव है। भक्ति में विश्वास बहुत आवश्यक है, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए जीवन की। ठाकुर जी के प्रति विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति हमारे प्रारब्धों से प्रकट होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई है वो किसी प्रकार के टोने टोटके करके कुछ कर करा के वो परिस्थिति खत्म हो जाए, वो यहीं नष्ट हो जाए, यहीं समाप्त हो जाए, तो वो परिस्थिति खत्म नहीं होगी, रुकेगी और कुछ समय बाद फिर आएगी। इसलिए जब परिस्थिति सन्मुख आवे, आप केवल भगवान नाम मुख से उच्चारण कीजिए और सद्भाव करके जीते रहिए। जितनी आनी होगी उसको सह लीजिए, नाम मत छोड़िए ठाकुर जी का। पर कई लोग बड़े कार्यों में लग जाते हैं, ये करवा दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वहां पे ये करवा दो, उससे ये हो जाएगा। परिस्थिति से भागना कहते हैं इसको। वो आपके प्रारब्ध जन्य हैं, वो आपके प्रारब्ध से आई है आपके पास। अरे आप इतना विचार कर लीजिए, भगवान को नित्य अपनी आंखों के सामने देखने वाले भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान जब उनसे मिलते हैं तो वो एक बात कहते हैं, बोले ठाकुर जी इतनी दर्द भरी मृत्यु पूरे महाभारत में किसी की नहीं हुई जितनी मेरी हो रही है, और मुझे धर्म का अधिष्ठाता कहा जाता है। सारे कौरव पांडव दंडवत करते हैं, कहां तक कहें देवता भी मुझे प्रणाम करते हैं, और मेरी ऐसी दर्द भरी मृत्यु क्यों? रोम रोम में बाण लगे हैं क्यों? मुझे अपने 100 जन्मों का स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया। सोचिए, पूर्व 100 जन्मों में भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया और ये उनको स्मृति है, फिर भी इतनी दर्द भरी मृत्यु। मेरे कौन से किस कर्म का फल मुझको मिला है? ठाकुर जी कहते हैं, भीष्म पितामह एक बात बहुत ध्यान से सुनना। क्या? कब कौन से कर्म का फल व्यक्ति भोग रहा है ये वो नहीं जानता। कौन से जन्म में, किस जन्म में, किस क्रिया में उसने क्या किया और वो कब कहां जाकर के भोगता है, इसका कोई नियोजन नहीं है। तो भीष्म पितामह बोले ऐसी सृष्टि बनाई क्यों आपने जब हमको पता ही नहीं है हमारे कौन से अपराध का फल है? क्यों? प्रवचनों में, कथाओं में, सत्संगों में समझाया जाता रहता है कि ऐसे कुछ क्रिया मत करो, नहीं तो कर्म फल भोगना पड़ता है। उस समय तो हम चेतते नहीं, और जब भोगने पर आते हैं तो कहते हैं इस जन्म में तुमने कुछ किया नहीं, पता नहीं कौन से जन्म की परीक्षा ठाकुर जी ले रहे हैं। हम कौन से जन्म का कब भोगते हैं कुछ नहीं पता। भीष्म पितामह, आप 2 जन्मों के कारण इतनी दर्द भरी मृत्यु में हैं। पहला, आपको 100 जन्मों का याद है, पर मेरे पास तो आपके 1000 जन्मों की लिस्ट है। 100 जन्मों से पूर्व 101वें जन्म में आप एक राजकुमार थे, और तब आप वन में जाकर के और छोटे छोटे निर्जीवों को, छोटे छोटे जीवों को जो कुछ कह नहीं सकते, निर्दोष जीवों को पकड़ करके उनमें सुई चुबोया करते थे। और वो जब तड़पते थे तब आपको बहुत आनंद आता था, आप हंसते थे, ताली बजाते थे।
उन्हीं जीवों को ये कष्ट देने के कारण आप ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तब फिर भीष्म पितामह की थोड़ी और नोकझोंक हुई ठाकुर जी से, तो फिर इस जन्म में किए गए साधन का कोई फल नहीं? मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने विवाह नहीं किया, मैं बालपन से त्रिकाल संध्या करता हूं, इतना जप करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, उसका कोई परिणाम नहीं मिला। भाई जप नियम अनुष्ठान से क्या होता है? पूर्व के जो हमारे दूषित कर्म हैं वो घटते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा मैंने इतना सब कुछ किया, उससे तो वो घट जाना चाहिए था, फिर मुझे उसको क्यों भोगना पड़ रहा है? तो भगवान कहते हैं अनुष्ठान करता है, जप करता है, नियम करता है, साधन करता है, सब प्रकार के सत्कर्म करता है, लेकिन इन सबको करने के बाद गलत क्रिया भी करता है। ऐसे के साधन किसी काम के नहीं होते। मैंने कौन सा गलत काम किया? बोले क्यों? भरी सभा में एक अबला नारी को निर्वस्त्र होते हुए देखना, निर्वस्त्र होते हुए देखना ये दोष नहीं है? लो गिरिराज जी उठा लिए। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। इधर ध्यान दो, सुनो क्या बता रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं, पितामह भीष्म भरी सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र करी जा रही थी, आप भी बैठे थे वहां पर, मैंने तो नहीं किया ना। बोले तुमने नहीं किया, पर तुम्हारी सामर्थ्य थी, तुम उठ के एक बार कहते दुर्योधन दुशासन ये नहीं होगा, तो वो नहीं होता। क्यों मना नहीं किया आपने? आप चाहते तो उस दुष्कर्म को रोक सकते थे, लेकिन आप बैठे बैठे सभा में देखते रहे और वहां द्रौपदी निर्वस्त्र होती रही। उसी समय आपके समस्त साधन, समस्त जप, समस्त ब्रह्मचर्य का फल जो भी आपको प्राप्त होना था सब नष्ट हो गया, और आपके पूर्व के किए हुए अनीत कृत्य को आपको आज भोगना पड़ा। समझ में आ रही बात? कथा सुनते हैं लेकिन रात्रि में जाकर के पी लेते हैं, वृंदावन जाते हैं लेकिन वापस लौट करके आके सब कर लेते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तो महाराज रहेंगे पानी पर और जो है फलाहार पे, और 10वें दिन बेचारे मुर्गाओं की शामत आती है। अभी मैं इसी साल की न्यूज मिली कि 10वें दिन दशहरा पूर्ण होते ही सबसे ज्यादा खपत नॉन वेजिटेरियन की हुई। क्यों? 9 दिना तक बेचारे व्याकुल हो गए थे, बहराए घूम रहे थे, क्या खा लें हम। जैसे दशहरा हुआ फिर सब खाते हैं। क्या फायदा फिर 9 दिन भी क्यों नहीं खाते हो? खाओ खूब। ऐसे का क्या फल मिलेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने शुगर की दवाई खाई और बीपी की दवाई खाई और रात में जाकर के कचौड़ी मालपुआ खा लिए, क्या फायदा? वो दवाई का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप परहेज तो करते नहीं। ठीक वैसे ही बंधुओं, अगर आप साधन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, मंगलवार को मंदिर जाते हैं। कल मैं हनुमान जी के दर्शन करने गया, हमारे श्री कोटा में विराजमान, दे सबको पता है नाम। तो कल वहां दर्शन करने के लिए गए, क्या अद्भुत हनुमान जी। हमने तो बड़े हनुमान जी के दर्शन किए हैं, पर अद्भुत हनुमान जियों में एक हनुमान जी के कोटा में दर्शन हुए, जहां देखते ही ऐसा लगने लगे कि साक्षात हनुमान जी खड़े हैं। और कैसी वहां की पूजा सेवा पद्धति, सब पुजारी जन एक वस्त्र में रहते हैं और इतनी पवित्रता से वहां सेवा अर्चना होती है। कोटा वालों से कुछ बच रहा है कि नहीं? सब तो है आप लोगों के पास, मथुराधीश आपके पास हैं, हनुमान जी आपके पास हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का कैरियर आपके पास है, सब कुछ तो आप लोगों ने लिए बैठा है, और बड़े छुपके रहते हैं कोटा वाले हैं। भारत की सारी खूबियां तो आपके पास हैं, और क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो है यहाँ पे। श्रीनाथ जी के हैं? कौन? मैं चाहिए हूं? वाह, आ जाएंगे हम, दोबारा आएंगे, जल्दी आएंगे। हमारे मथुराधीश बैठे हैं, मथुरा के लाला बैठे हैं, उनकी खूब सेवा करो।
चरण चौकी श्री श्रीनाथ जी की विराजमान है। अभी देखो आगे का तो मुझे अभी कुछ पता ऐसा ज्यादा है नहीं कि कोटा हम कब आएंगे, पर कोटा के पास में जहां श्रीनाथ जी की चरण चौकी है वहीं आगे एक गांव में एक विशाल भागवत कथा 2027 में होने वाली है, उसमें हम आएंगे। तो तब कोटा वाले सब वहीं आके के कथा सुन लेना। यहां से ज्यादा दूर तो है नहीं, हैं? क्या कह रहे हैं? अरे मुंह समझ में ना रही, बैठ जा। हाँ ठीक है, हम समझ गए, बैठ जाओ कथा सुन लो। हाँ हाँ, बिहारी जी भी हैं। अरे वाह भैया, चलो भैया सब है आपके पास। तो फिर हम चले जाते हैं, कल फिर आनंद करो धुआंधार। आएंगे जल्दी, कोटा में फिर से आएंगे, आप सबके बीच फिर से कथा सुनाने का अवसर मिलेगा। तो हम जो बात बता रहे हैं वो सुनिए। साधन सब करते हैं, पर कई लोगों को ऐसा लगता है अब साधन हो गया, अब पवित्र हो गए, अब कर लो सब गलत काम। नहीं, आप एक बार साधन में जाते हैं, उसके बाद यदि आप दूषित क्रिया की ओर प्रविष्ट होते हैं तो उस साधन से मिलने वाले समस्त फल, और साधन का फल क्या मिलता है? फल बाद में मिलने शुरू होते हैं। पहले तो साधन आपके पूर्व के किए हुए कृत्यों को नष्ट करता है। आज आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, मंगलवार पे चोला चढ़ा रहे हैं, देवी की अनुष्ठान कर रहे हैं, गौ पूजन कर रहे हैं, तो इन सब से पहले क्या होगा? पहले तो पूर्व में जो आपके संचित कर्म हैं वो नष्ट होंगे, और जिस दिन वो शून्य हो जाएंगे उस दिन के बाद आपको फल मिलना शुरू होगा। एक पूरा जीवन भी निकाल देंगे तो भी संचित कर्म नष्ट नहीं हो सकते। हम कैसे मान लेते हैं कि 9 दिन के अनुष्ठान में हम पूर्ण पवित्र हो गए, अब कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो? नहीं, आपका हर दिन नवरात्रि हो, हर दिन जन्माष्टमी हो, हर दिन रामनवमी हो, बड़े बड़े स्लोगन्स डालते हैं, माताओं की पूजा करते हैं, देवी पूजन, मातृ पूजन, कन्या पूजन केवल 9 ही दिन क्यों होता है? हर दिन हो तो हमारे भारत में कभी भी कोई कुदृष्टि नहीं रखेगा। जो पुरुषों में स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि आई है वो क्यों आई है? क्योंकि हमने स्त्रियों को पूजन, कन्या पूजन का 9 ही दिन रखे हैं बस। 365 दिन अगर कन्या पूजन हो और उस बालक को, उस पुरुष को बाल्यपन से सिखाया गया हो कि भाई देवी पूजन करना है, कन्या का पूजन करना है, ये पूजनीय है, कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो युवावस्था में आकर के कुदृष्टि डाले उस पर ये कुदृष्टि क्यों बन गई कि 9 ही दिन है? आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज जी हमारे पूर्वजों ने और प्राचीन संतों ने ही तो ये नियम बनाए, उन्होंने तो हर दिन को पवित्र बनाने का प्रयास किया, हर दिन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, पर हम लोग साधनों में आकर के, संसार की माया में आकर के कुछ कुछ दिन ही कर पाते हैं श्रेष्ठ। अगर आप साधन देखो, हर दिन एक उत्सव है। हमारे श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में 365 दिन में 400 उत्सव होते हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में हर साल 400 उत्सव होते हैं। एक एक दिन में 2 उत्सव भी होते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई उत्सव ना हो, कोई महोत्सव ना हो, हर दिन है। अब यहीं से देख लीजिए, मंगलवार के दिन जो है लोग बाग प्याज लहसुन नहीं खाते और फिर बाकी के सब दिन सब खाते हैं। मंगलवार को क्यों नहीं खाते? आज खाने से क्या होगा? बोले कि आज हनुमान जी का वार। अच्छा, हनुमान जी को ये अच्छा लगेगा कि आप सोमवार को खा रहे हो? हनुमान जी को ये बढ़िया लगेगा आप बृहस्पतिवार को खा रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी दिन हनुमान जी आंख बंद कर लेते, खा ले, जो खाएगा जो पिएगा मैं नहीं देख रहा, मैं मंगलवार को ही देखता हूं। ऐसा नहीं होता है। हम एक बात और कहते हैं कथा में, भाई एक तरफा रहिए, या तो पूरे व्यसन में ही रहिए या फिर पूरे ठाकुर जी के ही रहिए। ये दोगलापन मत